फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर जबीहा खातून को। सभी दीदी भैया के नमस्कार। मेरा नाम जबीहा खातून है। हम नवादा जिला रो प्रखंड मरू पंचायत के रहने वाली हो और हम जीविका से भी जुड़ी हुई हैं। अल्लाह जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ, प्रकाश भीओ की भी सदस्य हूँ, ग्राम संगठन की भी सदस्य हूँ और SJY की लाभार्थी हूँ। इत्तेफाक के बात है, हमारे 3 साल पहले हमने बहुत खुशहाली जिंदगी काट रही थी इसी के कारण से, और हम बहुत खुशी में थे। इत्तेफाक ऐसे ही गमगीन हालात आ गए। हमारे पति किसी के घर में काम करने के लिए गए और वहाँ छत पर से गिर के उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद हमारे इतना भी हैसियत नहीं थी कि अपने पति को कफन के पैसे दे सके। बहरहाल हमारे गांव वाले साथ दिए, कुछ दिन तक साथ देते, फिर हमारे गांव वाले भी छोड़ दिए। ऐसा अचानक हुआ कि हमारे खाने के लिए भी मजबूरी तहत हो गई। एक दिन ऐसा वाकया हुआ कि हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं थे, हमारे बच्चे दिन भर भूखे थे। इसी के दौरान से जीविका के दीदी सभी क्यों रो रही हो? हमने बोला कि क्यों नहीं रोएंगे दीदी, आज हमारे बच्चे दिन भर भूखे हैं। इतनी ही में MRP दीदी आई, बोली कि हमसे 100 रुपया ले लो और लेके अपने बच्चों के मतलब खाने के लिए कुछ बना लो। हमने बोला कि आज जीविका के दीदी आई, हमसे 100 रुपया दे के आज हमने दिन भर के बच्चों के पेट भरने के लिए पैसे दिए और बोली कि कल हम भीओ की मीटिंग रखते हैं, आप वहाँ आइए। मैंने कल होके भीओ की मीटिंग में गए और वहाँ अपना भीओ में नाम दर्शाए और दर्शाने के बाद हमसे बोला SJY की तहत से आपको कुछ रोजगार देने के लिए जाएगा, क्या आप कुछ काम करना जानती हो? हमने बोला कि हम कुछ तो नहीं जानते हैं लेकिन हम सिलाई के काम जरूर जानते हैं। तो बोले कि ठीक है, आपको मशीन खरीद दिया जाएगी और उसी के तहत अपने बच्चों के पालन पोषण कर सकती हो। हमने जी वही हमें मशीन खरीदा गए और हम अपने काम करने लगे। धीरे धीरे काम करते करते राशन की दुकान भी खोल लिए और धीरे धीरे करते मनिहारी के भी दुकान खोल लिए। उसके तहत आज से हमारी पूंजी 80 से 90 हजार तक हो गए। उसके तहत 30 हमारे पास अभी भी कैश 30,000 रुपया थी। मैंने कुछ सामान भी ले लिए, फिर भी हमारे पास 15,000 रुपया है और हम बच्चों के स्कूल में इंग्लिश मीडियम के स्कूल में हम वहाँ दाखिला भी करा दिए। हमारे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे के फीस 2,000 रुपया भरते हैं, देते हैं। उसके तहत हम बहुत खुशहाली जिंदगी काट रहे हैं। बहुत बहुत हमारे दिल में शांति मिला कि आज जीविका के दीदी आके हमारे बच्चे के लिए जिंदगी बना दिए। और नीतीश भैया की योजना से हम कहते हैं कि आज हमारे नीतीश भैया है तभी हमारी जिंदगी भी राहत मिल रही है। अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत तंदुरुस्ती दे। सभी दीदी का नमस्कार। जय जीविका, जय हिंद। धन्यवाद जबीहा दीदी, आपके हौसले यूं ही बुलंद रहे। और अब हम जिस नाम को लेने वाले हैं, इन्होंने दहेज प्रथा एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया है। जी हाँ, और न सिर्फ इस आवाज़ को बुलंद करके उन्होंने अपने ही गांव, घर, परिवार के कई लोगों को दहेज जैसी कुप्रथा से बचाया है और साथ ही साथ बाल विवाह होने से भी रोका है। और इनके इसी महत्वपूर्ण कदम की वजह से आज हमारे बीच में यहाँ पर अपने अनुभव को साझा करेंगी कंचन दीदी को हम आमंत्रित करते हैं। आइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त जीविका दीदी एवं भाइयों को मेरे तरफ से सादर प्रणाम। मैं कंचन कुमारी जीविका से जुड़ी उपलब्धियों के संदर्भ में आप बीती बातें आप सभी के समक्ष पेश करने जा रही हूँ। दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ उठाई गई आवाज। अरवल जिले के प्रखंड सोनभद्र बंसी सरोजपुर में नाशपाती जीविका स्वयं सहायता समूह 2015 में
में जुड़ी हूँ। मेरे पति मजदूरी का काम करते हैं और मैं समूह से ऋण लेकर छोटे छोटे रोजगार करती हूँ और अपने बच्चे को पालन पोषण भी करती हूँ। मैंने दहेज प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ अपने समूह एवं ग्राम संगठन में आवाज उठाना शुरू कर दी हूँ। गांव में ही नहीं, घर घर जाकर लोगों को बताती हूँ कि कम उम्र में शादी करना कानूनी अपराध है। कम उम्र में शादी होने के कारण बेटियां हमेशा बीमार रहती है और बीमारी के कारण उनको घर की अधिक आमदनी बीमारी में ही खर्च हो जाता है। साथ ही साथ जीविका दीदी को यह भी बताती हूँ कि दहेज लेना और दहेज देना कानूनी जुर्म है। दहेज में लिए गए पैसा जीवन भर साथ नहीं देगी, लेकिन बिना दहेज लिए अच्छे शिक्षित परिवार की लड़की जीवन भर आपको साथ देगी। मेरी इस छोटी सी प्रयास से आज 15 समूहों के परिवारों में जागरूकता का अवसर आया है। अब समूह की दीदियां अपने बेटे और बेटियां की बाल विवाह नहीं करती है। पवन जीविका स्वयं सहायता समूह की सुशीला देवी ने गरीबी के कारण अपनी कम उम्र में के बेटी की शादी तय की थी। जब मुझे इस बात को पता चला तो मैं जीविका दीदी के साथ उनके घर जाकर और दीदी के बेटी की शादी की तारीख आगे की ओर बढ़वाई और कम उम्र में शादी होने से बचाया। साल 2021 में सरस्वती जीविका स्वयं सहायता समूह की प्रेमशीला देवी ने अपनी बेटी की शादी बिना दहेज के की है। इसे देखकर गांव के अन्य लोगों में भी जागरूकता का असर आया है। मैं किसी ताज की मोहताज नहीं हूँ। जीविका में जुड़ने के बाद मुझे एक अलग पहचान मिली है। आगे समाज सुधार की समिति के दीदियों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि मैं अपने अरवल जिले के 65 पंचायतों को शराब मुक्त पंचायत बनवाएंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जीविका, जय बिहार। धन्यवाद दीदी, आप अपने कार्यों को ऐसे ही करते रहें और समाज में उदाहरण प्रस्तुत करते रहें। और अब हम बात करते हैं जिनका परिवार तारी व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब कानून लागू हुआ तो स्वाभाविक सी बात थी कि इन्हें तो अपने व्यवसाय को बंद करना ही था। लेकिन हमारी सरकार ने वहीं पर इन्हें नहीं छोड़ा। सतत जीविकोपार्जन योजना से इन्हें जोड़ा गया। तत्पश्चात आज के दिन एक बेहतर जिंदगी आप जी रही हैं और आपको एक सम्मानजनक रोजगार इससे मिला है। हम बात कर रहे हैं मीना दीदी की, तो आइए बुलाते हैं मीना देवी को। आदरणीय उपस्थित सभी भाई दीदियों को मेरा प्रणाम और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया को भी मेरा प्रणाम। मेरा नाम मीना देवी है। मैं जहानाबाद जिला मखदूमपुर प्रखंड टेहटा ग्राम के रहने वाली हूँ। मैं काली जीविका समूह की सदस्य हूँ, सुहाग भैया की मेंबर हूँ और मैं SJY से की चयनित लाभार्थी हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मुझे आपके पास अपने बारे में बताने का मौका मिल रहा है। मेरा ताड़ी का दुकान था। दुकान बंद होने के बाद भी मेरे पति का नशे के आदत नहीं छूटने के कारण उनका तबीयत बहुत खराब हो गया और मेरे घर की स्थिति पूरा बिगड़ गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। खाना के लाले पड़ गए, मेरे बाल बच्चे भूखे रहने लगे। मेरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर आ गया और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं अगल बगल सिलाई के दुकान में हेम बटन के काम करने लगी, लेकिन इससे भी मेरे घर का खर्च नहीं चल रहा था। धीरे धीरे मैं सिलाई का काम करने लगी, लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं एक सिलाई मशीन लेती। इसी तरह बहुत दिन तक बहुत समय दूसरे के दुकान पर मजदूरी करते रहे। इसी से मैं अपना परिवार का भरण पोषण करते रही। समूह बैठक में एक दिन जीविका दीदी बोली कि दीदी आप सबके सामने एक योजना आया हुआ है, सतत जीविकोपार्जन योजना। इसमें जो गरीब दीदी हैं, जो बेसहारा हैं, लाचार हैं, उन लोगों को पैर पर खड़ी करना है। और दीदी ने मुझे सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत चयनित किया और MRP दीदी और
खरीद कर मेरा एक सामान खरीदाया और मेरा दुकान दिलवाया। 20,000 रुपया का मैं सिलाई का मशीन और सामान ली। 10,000 रुपये मेरे खाते में और 7,000 रुपया मेरे पर महीना का 1,000 रुपया का खर्च मिला, जिससे मैं भी और उससे भी मैं अपने दुकान में पूजा। मुझे बहुत खुशी हुआ कि अब मेरा अपना दुकान हो गया और मैं काम करते रही, मेरा आमदनी बढ़ने लगा। आमदनी बढ़ने लगा, उससे मैं बचत करने लगी। बचत करते करते मेरे पास 1 से 2 मशीन हो गया और 2 मशीन से आज मेरे पास 4 मशीन है। मुझे बहुत गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बहुत खुशी है कि एक समय था जब मैं दूसरे के दुकान पर रहकर काम करके मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करती थी। आज मैं अपने दुकान में 3 दीदियों को रोजगार दी हुई हूँ, मेरे पास काम कर रही है और मेरा बाल बच्चा परिवार बहुत अच्छा से है, खुशी से था। लेकिन इसी बीच आ गया महामारी कोरोना लॉकडाउन, जिसमें फिर मेरा दुकान बंद हो गया, घर के दरवाजे बंद हो गए, रोड पर पुलिस घूमने लगा। बोले कि अब क्या करेंगे, अब तो फिर हम लोग को भूखमरी आ गया। लेकिन नहीं, CLF में हम लोग के लिए मास्क आ गया सिलने के लिए। मैं बोरा ली, CLF गई, कपड़ा लाना शुरू की और रात दिन एक करके कड़ी मेहनत करके पूरे लॉकडाउन में मैं 40 से 41 हजार रुपया का मैं मास्क सिलाई की और अपने पूरे परिवार बाल बच्चे के साथ सुरक्षित अपने घर में खाई पी और रही और अपने घर की मरम्मत की। अतः नीतीश भैया से हाथ जोड़कर विनती और निवेदन है कि ऐसा योजना हम सब के सामने जीविका में लाए, जिसका लाभ सब जीविका दीदी को मिले। और शराब बंद होने से मेरा घर नशा मुक्त हो गया। मेरा पति अब शराब नहीं पीते हैं, मेरे काम में हाथ बटाते हैं और मेरी बेटा बेटी और मैं सब बहुत खुश हूँ। अब बहुत खुशी से अपना जीवन यापन करें। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय जीविका, जय बिहार। ये दीदियों के अनुभव जिन्होंने हम सबसे साझा किया बुलंद आवाज में, और ये बुलंदी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। महिलाओं के हौसले को आज पंख लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार। और एक बार जिन दीदियों ने आकर यहाँ पर अनुभव साझा किया है, बेहतर कार्य किया है, इसलिए यहाँ आकर उन्होंने अनुभव साझा किया है, एक बार जोरदार तालियों से सभी दीदियों को धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार।